ये कंपनी क्लीनर कंपनी लोग बहुत हरामी लोग हैं, ऊपर से नहीं डरते हो। अल्लाह थोड़ा सा रहम करो ये गरीब लोग के ऊपर। इसका तनख्वाह 800 है और तुम जाएगा काटेगा उसका 100 दरहम। तो पहले तो आप ये प्रूफ देखें ताकि आपको भी पता चले, क्योंकि गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है, कानून बनाती है, सारे लोगों पर ये नियम लागू होता है। और जो इस तरह से कंपनी मनमानी करती है, इस तरह से कंपनी वर्करों को बेवकूफ़ बनाती है, अब गवर्नमेंट भी सख्त इसमें हिदायत दिया है और गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। दो इम्पोर्टेंट अपडेट है, दोनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में, जो खबर आई है, जो नियम आई है। तो पहला अपडेट में बताया जा रहा है, जैसे स्टार्टिंग के क्लिप में भी आपको दिखाया कि बहुत सारे यहाँ पे जो ऐसे कंपनी है जो वर्करों को, जब तक आप कंपनी में काम करते हो तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब जिस दिन आप जाने के बाद कर देते हो तो कंपनी क्या करती है कि आपको कुछ ना कुछ चोरी का इल्ज़ाम या फिर आपको कोई भी सामान टूटने का, डैमेज करने का, और बशर्ते वो चाहती है कि आपके पैसे कटिंग किया जाए। तो ऐसे बहुत सारे कामगारों के साथ घटना घटता है। तो ये कहना है यहाँ के लोकल लोगों का, यहाँ के जो भी लोकल अरबी लोग हैं उनका कहना है कि अब आपको डरने का ज़रूरत नहीं है, आप इसके लिए कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन आपके पास प्रूफ होना चाहिए। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा देगा और वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा देगा या फिर कोई भी चीज़ दिखा देगा और आप उसमें सच पाते हो कि हाँ आपने कंपनी का सामान कोई भी डैमेज किया है, जान से तोड़ा फोड़ा है, तो उसके बदले पहले से कानून है कि आपको मुआवजा देना पड़ सकता है, आपकी सैलरी से कटिंग हो सकती है। इसलिए कोई भी चीज़ आप गुस्से में आकर ऐसा कदम ना उठाना, ना तो आप बुरी तरह फंसोगे, आपकी सैलरी से जो भी 100-200 दिरहम भी कटिंग हो सकती है। तो आप कंपनी में, मान लिए कंपनी से कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कामगार से आपका प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे लोग हैं जो कैंप वगैरह में रहते हैं, वहाँ का सामान का नुकसान वगैरह पहुँचाते हैं। हर जगह पे यहाँ पे CCTV कैमरा वगैरह आपको पता है। तो अब ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है और कंपनी आपके ऊपर कंप्लेन कर सकता है, चोरी का इल्ज़ाम लगा सकता है, तोड़फोड़ का इल्ज़ाम लगा सकता है और आपकी सैलरी कटिंग हो सकती है। अब इसलिए इसमें भी अपडेट जारी करके बताया गया कि कोई भी कामगार के ऊपर अगर गलत इल्ज़ाम कोई कंपनी लगाता है और उसमें अगर कंपनी गलत पाया जाता है तो उस कंपनी का लाइसेंस तक भी रद्द हो सकता है। इसलिए कंपनी का भी इस तरह का मनमानी नहीं चलेगी, लेकिन आपको सच रहना पड़ेगा। आप राइट में रहोगे तभी कंप्लेन करना, आप खुद झूठ रहोगे, कंप्लेन करोगे तो उल्टा आप फंसोगे। इसलिए इस चीज़ को ज़रूर सेव करें, लोगों के साथ ज़रूर वीडियो शेयर कर दें। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर भी लगा कर दिखाया, एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इस खबर में बताया जा रहा है, अगर बेसिकली आप यहाँ पे कामगार हो, यूएई के अंदर आप जॉब करते हो और गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा एक्शन लिया है। एक्शन लेने का कारण जो बताया जा रहा है, क्यों, बीच में होता क्या था कि कोई भी अरबी हो या फिर यहाँ पे जो भी अरबाब हो, बड़े बड़े लोग क्या करते थे कि अपने इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल से, कहीं से भी कामगारों को बुला लेते थे और अपने पास रखते थे और उनको लाइसेंस वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं था। उनको ना टाइम पे सैलरी देती थे ये लोग, 2-2 महीना, 3-3 महीना, और ऐसे ही जस्ट हर काम को कराते थे। घर खाता में जो भी आपको ड्राइविंग के लिए बुलाया तो दूसरे काम में फंसा दिया, घर के भी सर सफाई करा रहा है। तो बीच में यूएई गवर्नमेंट ने जो घरेलू कामगार हैं उन लोगों के लिए एक रूल बनाया था, नियम बताया था कि कोई भी एक भी अगर कामगार किसी को रखना है तो उसके लिए मोहरे से अप्रूवल लेना पड़ेगा, यानी लाइसेंस पहले लेना पड़ेगा उसके लिए, तभी, और उसका जो भी डेटा है सैलरी से रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम है, जैसे ऐसे बड़े बड़े कंपनियों में जो भी डेटा रखा जाता है वर्करों को, सारा डेटा जो डोमेस्टिक वर्कर में भी काम करेगा उसको सारा डेटा मोहरे रखेगी और उनका भी सैलरी का कंप्लेन कर सकता है मोहरे में। हर चीज़ जो भी बेसिकली ये वर्कर को मिलता है सुविधा, वो भी डोमेस्टिक वर्कर को भी मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे जो कंपनी है वो क्या करते हैं कि यहाँ पे लाइसेंस ओपन कर देते हैं और अपने यहाँ पे मान लिए 1000 वर्कर को यहाँ पे बुला कर रखते हैं, किसी अरबी को 1 वर्कर की ज़रूरत है तो इनको यहाँ से भेज देते हैं, उसके यहाँ काम पे भेज देते हैं। किसी ड्राइवर की ज़रूरत है तो ये जो लाइसेंसधारी है वो ये वहाँ से काम पे उन पे भेज देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कामगारों से है ना, वो कंपनी क्या कि उस कंपनी को सोच रही थी, बड़ी बड़ी कंपनी के, अब हम लाइसेंस ले लिए तो हम अपने मनमानी करेंगे, तो मोहरे उस पर नज़र बनाए रखी थी और बहुत सारे जो कंपनी है वायलेशन किया। आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट पर, जैसा मैं लगा कर आपको दिखा रहा हूँ। तो जैसे देख सकते हो मोहरे ने 40 डोमेस्टिक वर्कर
जो है ऑफिस वाले और 140 लीगल वायलेशन, यानी 140 ऐसे लाइसेंस धारक है जो ऑफिस खोल के बैठे थे दुबई के अंदर और डोमेस्टिक वर्कर को सप्लाई करते थे। उन्होंने वर्कर को देख रेख अच्छा से नहीं किया, उनकी सैलरी नहीं दिया और भी बहुत सारे वायलेशन किया। तो इस कंपनी पर मोहरे की टीम ने यानी यूएई गवर्नमेंट ने बड़ा एक्शन लिया है और इनको लास्ट वार्निंग दिया, इन पर जुर्माना भी लगाया है और लास्ट वार्निंग दिया कि अगर सेकंड बार इस तरह का कोई भी कंप्लेन आता है तो इनका जो लाइसेंस हो रद्द कर दिया जाएगा और इसका अरबाब भी, जो भी इसका ऑनर होगा, जो भी इसका स्पॉन्सर किया होगा, उसको जेल की भी सज़ा हो सकती है, इसको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो अब कंपनी जो डोमेस्टिक वर्कर बेसिकली सप्लाई करते हैं, जैसे क्लीनर हो गए और भी ड्राइवर हो गए, जो भी सर सफाई करने वाले हैं, जो भी बच्चों वगैरह को देख रेख करने वाले हैं, तो उन लोगों के लिए अब अच्छा अपडेट है और कंपनी जो उनके साथ जो भी चीज़ गलत करती थी अब नहीं करें, क्योंकि 140 ऐसे कंपनी ऑफिस वाले पर बड़ा एक्शन लिया है यूएई गवर्नमेंट ने, बेसिकली मोहरे ने। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।